महिला सुरक्षा को लेकर पूरे देश में एक चर्चा छिड़ी है। चाहे बंगाल के सीएम ममता दीदी ने जो कुछ भी निर्णय लिया वो भी अपने आप में चर्चा का विषय है। और हम झारखंड की बात करें, बहुत ही पिछड़ा प्रदेश है और यहाँ पर जिस तरीके से महिला सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होते रहे हैं, हम आज विशेष बात करेंगे झारखंड राज्य के पुलिस महानिदेशक डीजीपी अनुराग गुप्ता जी से। सर, सबसे पहले समाचार प्लस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाल के दिनों में जिस तरीके से महिला सुरक्षा को लेकर आपने इनिशिएटिव लिया है, एक बार हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आखिर वो क्या क्या कुछ है। देखिए, अभी तो आप भी आए होंगे। हम लोगों ने एक महिला पुलिस का बहुत बड़ा सम्मेलन किया था जिसमें हर रैंक की महिला, सिपाही से लेकर एडीजी तक सभी लोग उसमें थे और महिलाओं की पुलिस में समस्याओं का हम लोगों ने उस पर विचार हुआ था, मंथन हुआ था। उसमें राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी भी उसमें आए थे और बहुत सारे उसमें से बिंदु निकल करके आए थे कि महिला, उसका थीम जो था सेवा सुरक्षा और सेवा सुरक्षा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने एक पूरा प्रोग्राम किया और हम लोगों ने जानने का प्रयास किया कि एक महिला को एक थाने में, एक पुलिस की व्यवस्था में क्या समस्याएं आती हैं। तो वो एक हम लोगों ने किया, लेकिन हमारा प्रयास ये भी है कि महिला फॉर महिला, वुमेन फॉर वुमेन। तो हमारी पुलिस की जो महिलाएं हैं वो किस प्रकार से समाज की महिलाओं की अच्छी सेवा कर सकती है, उनके दुख दर्द को दूर कर सकती है, इस पर हम लोगों ने विचार किया। इसके साथ साथ में हमारे सभी जिलों में महिला थाना उपलब्ध है, परंतु उन थानाओं की हालत उतनी बेहतर नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो हम लोगों ने एक पूरा अभियान चलाया है कि महिला थाना को और सशक्त करें। वहाँ पे गाड़ी होनी चाहिए, वहाँ पे बैठने की अच्छी जगह होनी चाहिए, महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए, वहाँ पर जो है एक अच्छा माहौल होना चाहिए जहाँ पे कोई भी गाँव की महिला, शहर की महिला, छोटी महिला, गरीब महिला जाकर के अपने दुखड़ा वहाँ पे बता सके, उसका समाधान हो सके। ये हम लोग कर रहे हैं। प्लस हम लोग इसके अलावा कोशिश कर रहे हैं कि हमारे शहरी थानों में कम से कम महिला मुंशी को हम लोग लगाएं। इसके लिए हम लोगों ने कल ही एक गूगल फॉर्म को फ्लोट किया है, जो हमने पूरे राज्य की सभी महिलाओं को निमंत्रण दिया है कि आप में से जो भी महिलाएं आकर के थाना में मुंशी के रूप में कार्य करना चाहती है, अपना फॉर्म भरिए। आपकी शैक्षिक योग्यता और आपके तजुर्बे के अनुसार आपको हम लोग उसमें लेंगे। ये हमारे प्रयास अभी चल रहे हैं। इसके अलावा हम लोगों का अगला प्लान है कि हम पॉक्सो के मामले, रेप के मामले, विशेषकर गैंगरेप के मामलों का त्वरित अनुसंधान हो, उसका जल्दी डिस्पोजल हो, उसका ट्रायल कंप्लीट हो, इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। हम लोग करेंगे इसको। ये हमारी एक बात है कि जैसा कि डीजीपी सर ने बताया, लेकिन महिला सुरक्षा यह एक बड़ा सवाल है। झारखंड में आए दिन जिस तरीके से महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं सामने आती हैं, वो चिंता का सबब है। और जो कहा जाता है कि जो भी दुर्व्यवहार कर रहे हैं या गलत धारणा रखते हैं, उन पर पुलिस का भय आखिर नजर नहीं आता। देखिए, ऐसा है कि दो समस्याएं। पहली बात तो होता है कि इजी रजिस्ट्रेशन ऑफ केसेस। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जब छोटी छोटी घटनाएं घटती हैं, कोई बच्ची स्कूल जा रही है, कॉलेज जा रही है, रास्ते में छेड़खानी हो रही है और वो चाहती है कि ये रुके और वो चाहती है पुलिस से सहयोग, परंतु उसको सहयोग नहीं मिल पाता। तो हम लोगों ने एक अभियान चलाया पूरे राज्य में। आप लोगों ने भी देखा होगा, सभी मेडिकल कॉलेज छात्राओं में हमारे पुलिस के अधिकारी जा करके उनसे बैठक कर रहे हैं कि बेटा तुम्हारे साथ में अगर कोई छेड़खानी करता तो तुम हमें बताओ, हम कार्रवाई करेंगे। तो पहला तो हो गया रजिस्ट्रेशन, दूसरा हो गया त्वरित कार्रवाई। तो वही मैंने बोला कि हम जो केसेस दर्ज हो रहे हैं रेप के या और छेड़खानी के, उन पर, इनमें या पॉक्सो के, उनमें इन्वेस्टिगेशन जल्द से जल्द हो, व्यक्ति गिरफ्तार हो, उनका ट्रायल शुरू हो, उनको सजा हो। ये हमारा प्रयास है। तीसरा, आपको जैसे मालूम होगा कि झालसा नाम की संस्थान है झारखंड में, झारखंड लीगल सर्विस अथॉरिटी, जो बहुत अच्छा काम कर रही है। और इस संस्थान के द्वारा विक्टिम कॉम्पेंसेशन स्कीम, जो झारखंड सरकार की एक बहुत ही अच्छी विक्टिम कॉम्पेंसेशन स्कीम है, वो उसको क्रियान्वित करती है और उसमें विक्टिम को कॉम्पेंसेशन, मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन दिया जाता है अप टू 7 लाख रुपीज़। अगर कोई बच्ची के साथ में पॉक्सो की नाबालिग बच्ची के साथ में रेप होता है तो 7 लाख रुपए तक उसको दिया जा सकता है। तो उसके साथ भी हम लोग समन्वय स्थापित कर रहे हो। जब भी हमें कोई खबर मिलती है किसी बच्ची के साथ में गलत हुआ है तो हम तुरंत खबर उसकी झालसा को देते हैं। इसके अलावा 10 सितंबर को हम लोग पूरे राज्य में एक साथ हर जिला में हम लोग एक पुलिस पब्लिक का एक दरबार आयोजित करने जा रहे हैं, जहाँ पे जनता की समस्याओं को सुनेंगे। और अनेकों समस्याओं में एक समस्या महिलाओं के साथ छेड़खानी भी है और वहाँ पर भी हम झालसा के अधिकारियों को, डालसा के अधिकारियों को निमंत्रित कर रहे हैं। वो लोग भी आएंगे और आम जनता को सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न स्कीम्स के बारे में बताएंगे ताकि हमारी ग्रामीण महिलाएं उसका लाभ उठा सकें। हम जानना चाहेंगे डीजीपी सर से
कि अगर राज्य की महिलाओं को झारखंड पुलिस अपनी तरफ से कुछ कहना चाहे तो क्या कहे, कैसे उनको असिस्टेंस मिले? हम यही कहेंगे कि महिला सुरक्षा झारखंड पुलिस का परम धर्म है, और यदि हमारे राज्य की, हमारे जिले की, हमारे शहर की महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो फिर हमारा कोई लाभ नहीं है पुलिस में होने का। हम महिलाओं को यही कहेंगे कि आप निर्भीक होकर के अपने घर से निकलिए, आपके साथ कुछ भी गलत होता है उसकी शिकायत दर्ज कीजिए, आपके साथ हम लोग खड़े हैं 24 घंटा। बहुत बड़ी बात अनुराग गुप्ता जी ने बहुत बड़ी बात कही। आप भरोसा करें, और महिलाओं के लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि आप सीधे झारखंड पुलिस से अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आपको भी पहल करनी चाहिए, क्योंकि समाज में महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेवारी सिर्फ पुलिस की नहीं होती है, बल्कि पूरे समाज स्तर पर और महिलाओं की खुद होती है। कैमरा पर्सन प्रशांत मित्रा के साथ ब्रजेश राय, समाचार प्लस रांची।